वेलकम बैक टू सीजी क्लासेस फॉर ऑल। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लाई हूँ मैं सरप्राइज सब्जेक्ट दैट इज अकाउंटेंसी फॉर 11th स्टैंडर्ड। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। व्हाट इज अकाउंटेंसी? मैंने चार्ट बनाया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा चार्ट। दिस इज अ चार्ट। मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी: अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। टर्म्स एंड मीनिंग: आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। इनका मैंने सारा मीनिंग दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आइडेंटिफाइंग इज अ रिकॉग्नाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, journal entry in books of accounts, classifying, posting to ledger, summarizing, preparing trial balance and final accounts, interpreting, analyzing result, communicating, sharing reports with user. बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? टर्म्स, पहला डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ आप लोगों को क्लियर कर दिया है। एसेट: एनीथिंग वैल्यूएबल ओन बाय अ बिजनेस। Liability: amounts owned by a business. Capital: owner's investment in business. Revenue: income earned by the business. Expense: cost income for running revenue. Profit and loss: result of revenue expense. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स मोटे मोटे हैं, लाइफ टाइम के लिए हैं। जो भी कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं तो ये आप रट लेना, गांठ बांध लेना लाइफ टाइम के लिए। थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग इक्वेशन: asset equal to liability plus capital. Okay, capital account debit to assets, आई मीन कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट होना चाहिए। अगर कैपिटल 1 लाख है यहाँ पे तो लाइबिलिटी 50,000 है, तो टोटल एसेट कितनी होनी चाहिए? 1,50,000। ओके। रूल 4, डेबिट एंड क्रेडिट दैट वी कॉल द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हमने इसको डिस्टिंग्विश किया है, आई मीन कॉमर्स ने। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? Receiver and giver, debit the receiver and credit the giver. Real account का what comes in debited, what goes out credited. Nominal account का all expense and losses are debited, all income and gains are credited. Example: cash paid to Ram 1,000। हमने राम को कैश दिया है, वो भी 1,000। राम अकाउंट डेबिट टू कैश। राम क्या है? रिसीवर है, तो रिसीवर इज डेबिटेड एंड कैश क्या है? एसेट है, रियल अकाउंट। और जो जाता है व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। ओके, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टेप 5, अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन को चेक करना चाहिए, इनवॉइस या वाउचर में। जर्नल एंट्री देखनी चाहिए, लेजर पोस्टिंग करनी चाहिए बुक्स में, ट्रायल बैलेंस बनाना चाहिए एंड फाइनल अकाउंट्स दैट वी कॉल द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। राम श्याम एसबीआई इज अ पर्सनल। रियल अकाउंट में कैश, मशीनरी, फर्नीचर दैट वी कॉल्ड एसेट। Nominal में rent, salary, commission or any other expense. Golden rule of accounting, that is the fundamental of accounting and all commerce student must cram this rule for lifetime. What? Personal account, real account and nominal account. Real related to person, firm, companies related to asset and properties related to expense, loss and incomes, जो मैंने अभी पीछे समझाया है। पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल: कैश पेड टू राम, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। रियल अकाउंट का एग्जांपल: परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर आया, अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश गया टू कैश अकाउंट। 5,000 का फर्नीचर आ गया और 5,000 का कैश गया, तो प्लस माइनस हो गया, डबल एंट्री इफेक्ट आ गया और ये एडजस्ट हो गया। नॉमिनल अकाउंट में ट्रांजैक्शन क्या होगा? पेड सैलरी 2,000, तो सैलरी अकाउंट इज एक्सपेंस डेबिटेड एंड कैश गया, दैट इज असेट credited. Salary account debit to cash. This is the very best chart of fundamental of accounting for 11th class student or the person who want to start the commerce study. Okay,
ये चार्ट आपको समझ आ गया तो आपको पूरी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैश, फर्नीचर, गुड्स हमने एसेट कंसीडर किया है, लायबिलिटी एंड कैपिटल को हमने सेम लिया है। ठीक है, अब यहाँ बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कैश से 1 लाख कैश आया है, कैपिटल आया। टुक लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन लिया 50,000 का, लायबिलिटी बढ़ गई, देनदारी बढ़ गई। ओके, फर्नीचर खरीदा कैश का, 20,000 कैश गया, फर्नीचर आया 20,000 का। 25,000 हमने गुड्स खरीदे हैं उधार पे, तो मैंने गुड्स को यही कैश में एडजस्ट कर दिया है। 25,000 का गुड आ गया और 25,000 की लायबिलिटी बढ़ गई। यहाँ पर हमने 15,000 के गुड्स बेचे हैं, ठीक है, कैश आया, यहाँ हमने 15,000 ऐड कर दिया और गुड्स गए एंड प्रॉफिट बढ़ गया। ओके, ये एंट्री आ गई। पेड रेंट कैपिटल में हुआ है ना, तो ये 15 प्लस 10,000, ये माइनस 10,000, 5,000 प्लस में आ गया और ये 5,000, तो ये बैलेंस हो गया ऑटोमेटिक। ओके, पेड रेंट इन कैश, कैश कम हो गया 5,000 से और यहाँ से लायबिलिटी कम हो गई, तो मैं कैपिटल में डाला है, बट आप लोग करेक्ट कर लेना। 10,000 हमने क्रेडिटर को दिया, कैश खत्म, क्रेडिटर खत्म। विड्रॉ किया, दैट वी कॉल्ड अ ड्राइंग, 3,000 कैश कम हो गया और यहाँ लायबिलिटी ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो गया। ओके, ड्राइंग से कैपिटल कम होता है, मेक श्योर। रिसीव्ड 2,000 एज कमीशन, हमारी इनकम आ गई 2,000 और यहाँ पे प्रॉफिट या कैश या कह लो वो बढ़ गया हमारा, इंक्रीज इन कैपिटल एंड कैश। 10,000